नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद मैं एक और स्टोरी लेकर आपके पास आई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत हाई फीवर था। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दोबारा से आपको स्टोरीज़ सुनाया करूँगी। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ उसका नाम है मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। ये इश्क, मोहब्बत, अकीदत और वफ़ा की एक लाजवाल दास्तान है, जिसको सुनने से ईमान ताज़ा होता है, मोहब्बत का सही मतलब समझ में आता है, अताते रसूल का मतलब वाज़े होता है, इसारे रसूल की हकीकत वाज़े होती है। सुहाबा और सहाबियात को दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी क्यों सुनाई गई? इसकी हकीकत आश्कार होती है। ये मुक़द्दस शख्सियात वाकई इस काबिल थीं कि इनको दुनिया में ही इस तरह की बिशारतें दी जाएं। ये मुक़द्दस ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान सहाबी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत को सीने में लिए हुए हैं, जिनका नाम है साद। शक्ल सूरत से खूबसूरत नहीं है, रंग के काले हैं, लेकिन दिल शीशे से भी ज़्यादा साफ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। कहते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्ता करना है, लेकिन मुझे शक्ल सूरत की वजह से कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजूर हैं। फरमाते हैं, उमरू बिन मुआज के पास जाओ और उनको कहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का रिश्ता देने का कहा है। साद परेशान होते हैं और अर्ज़ करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बहुत अमीर हैं और ख़ूबसूरत सहाबी हैं, इनकी बेटी तो बहुत खूबसूरत होगी, वो मुझे कैसे रिश्ता देंगे? मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना मैं अमीर हूँ और ना ही खूबसूरत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ और मेरा पैगाम पहुँचाओ। सुहाबी रसूल उनके घर पर दस्तक देते हैं, यानी दरवाजे को नॉक करते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? सुहाबी रसूल जवाब देते हैं, रसूलुल्लाह का कासिद आया हूँ, यानी रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। दरवाज़ा इस्तकबाल में फ़ौरन खुल जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो आया था, तो दरवाज़ा तो फ़ौरन खुलना था। हज़रत उमरू को रसूलुल्लाह का पैगाम बताया जाता है। हज़रत ज़रा परेशान होते हैं, वक्त मांगते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं उस बेटी पर जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल ही बसते हैं, जिसके लिए वो अपनी जान निछावर करने को तैयार है। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इनकार करने का सोच भी नहीं सकती। ये इतनी अजीम बेटी वही है जिसका रिश्ता मांगा जा रहा है। करीब में खड़ी इस मुकालमे को, यानी इस बातचीत को सुन लेती है। फौरन अपने अब्बू से कहती है, अब्बू, मुझे अल्लाह के रसूल के कासिद का रिश्ता कबूल है। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से मुझे कबूल कर ले। आप हाँ कर दीजिए। मुझे अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला शौहर चाहिए। मुझे खूबसूरती से क्या करना है, मुझे आखिरत में सुरखरू होना है। जी, तो वालिद फ़ौरन कासिद को हाँ कर देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रत साद पहुँचते हैं। चेहरे पर खुशी है, आंखों में सुरूर है, नज़रें एहसान में झुकी हुई हैं। अर्ज़ करते हैं, हजूर, काम हो गया है, लेकिन महर का इंतज़ाम नहीं। कुर्बान जाइए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इनकार नहीं सुनते हैं और कहते हैं, जाओ हज़रत अली और अब्दुर्रहमान औफ के पास और इनको मेरा पैगाम सुनाओ, इंतज़ाम हो जाएगा।
یہاں تو ہر صحابی کی قربانی اور وفا کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ حضرات پیغام سنتے ہیں اور ساتھ ہی رقم کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں، راستے میں خیال آتا ہے رقم تو زیادہ ہے، اضافی رقم ہے، تو چلو دلہن کے لیے گفٹ خرید لیتا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی مدینے کے بازار کا رخ کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے صحابی رسول کی خوشی کے کیا جذبات اور کیا احساسات ہوں گے۔ جی، راستے میں چلتے چلتے آواز سنائی دیتی ہے کہ مدینے کے فلاں فلاں حصے پر حملہ ہو گیا ہے، آؤ جہاد کی طرف، حضور کو مدد کی ضرورت ہے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ حضور کی محبت نکاح کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ شادی کے لیے خریداری کرنے کے بجائے اس سے تلوار خرید لیتے ہیں اور چہرے پر نقاب لگاتے ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کر واپس نہ کر دیں کہ ان کی تو شادی ہے۔ میدان کارزار گرم ہوتا ہے، زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کے نشانات سے پہچان لیا کہ یہ تو سعد ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اے سعد، آپ یہاں کہاں؟ آپ تو شادی کے لیے بازار گئے تھے۔ صحابی رسول نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، فرمایا، سعد، جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی زخم بھول گئے، کہا، حضور واقعی جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا، ایسا ہی ہے۔ زخموں سے چور ہمت کر کے اٹھے اور دشمنوں میں گھس گئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کر دی۔ معرکہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سعد کی لاش لائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے آئے اور سعد کی لاش کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فرما رہے تھے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا اور خوبصورت بن چکا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہماری عقیدت اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہے؟ ہم تو اسلامی لباس پہننے والے کو دیکھ کر ہی دور سے بھاگ جاتے ہیں، پیسہ کمانے کو ہی اپنی اصل کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔